हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है भाई कि इंडिया की दिक्कत क्या है। इंडिया की जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का कारण क्या है कि आज हमारे देश के लोगों को छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है कमाने के लिए, रोटी के लिए। यहाँ की हवा खराब है, पोल्यूशन सबसे, दुनिया के टॉप 10 शहरों में से 8 इंडिया के आते हैं। सबसे पोल्यूटेड रिवर्स हैं, पहाड़ियाँ काट रहे हैं। प्रोटीन जो दूध है 60% नकली है, पनीर नकली है, दवाइयाँ नकली हैं, ग्राउंड वाटर में जहर मिला हुआ है। मतलब कि बहुत कुछ है। अगर आप एक डायनामिक हो, जो बेसिक फैसिलिटी होती हैं, रोड्स की होती हैं, क्लीनिंग होती है, सड़कों पे कूड़ा होता है, एक छोटे छोटे देश जो हमसे भी छोटे हैं या हमसे भी कमज़ोर हैं, वहाँ पर भी ये बेसिक फैसिलिटीज़ तो हैं कम से कम। थाईलैंड हुआ, लाओस हुआ, वियतनाम हुआ, अगर आप इन देशों में जाओगे, श्रीलंका हुआ, वहां पर हमसे कई गुना ज्यादा सफाई है, बेसिक फैसिलिटीज तो है। तो एक बड़ा स्कैम चल रहा है दुनिया। कई बार आपके लोगों के दिमाग में आता होगा कि यार ये दिक्कत कहाँ, गड़बड़ कहाँ है। हर एक आदमी की अपनी एक थ्योरी है। कोई कह देगा यार हमारे नेता करप्ट हैं, कोई कह देगा यार यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोई कह देगा यार यहाँ करप्शन ज़्यादा है, या कोई कह देगा यहाँ मुसलमानों की प्रॉब्लम है, या कोई कह देगा यहाँ कांग्रेसी गद्दार हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा, कोई कह देगा अंग्रेजों ने लूट लिया, कोई कह रहे मुगलों ने लूट लिया। अंड बंड शंड, बहुत सारी थ्योरियाँ हैं। हर एक आदमी ने अपने दिल को समझाने के लिए कुछ ना कुछ थ्योरी गढ़ी होती है, और अच्छी बात है। इंसान अगर समझने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है, उन थ्योरियों को टेस्ट करो। एक थ्योरी मैं भी दूंगा आपको, ठीक है ना, उसमें वो सारी चीज़ें फिट बैठनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है तो फिर चाइना में क्यों नहीं है भाई वो प्रॉब्लम, उन्होंने तो साफ कर लिया। अगर ये अंग्रेज प्रॉब्लम थे तो हमारे बाद भी अंग्रेज तो चाइना पे भी कब्जा करे बैठे थे, वो तो और देशों पे भी कब्जा करे बैठे थे, वो तो रिच हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है ना। ऐसी प्रॉब्लम है, थ्योरी है, थ्योरी बनाओ, क्योंकि रियलिटी का कंप्लीट कोई नहीं जान सकता। बट हाँ, उसको आप थ्योरी गढ़ो, उसको टेस्ट करके देखो। अगर आपकी सच्ची इच्छा है जानने की, अगर आपकी इच्छा नहीं है जानने की, फिर तो भाई एक झूठ मान लो और अपनी दुनिया में खोए रहो। ये मैं समझदार लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो समझना चाहते हैं जेन्युइनली। जो मेरा अपना सोचना है, मैंने अपना देखा है, समझा है। तो ये हमारे जैसे दिल्ली में बेसिक हवा है, या अभी मध्य प्रदेश में 12-13 लोग गंदा पानी पीने से मर गए हैं, और वो मंत्री आके कह रहा है कि हम पानी में गौमूत्र मिलाएंगे तो वो साफ हो जाएगा। ये सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। या फिर जैसे दिल्ली में AQI खराब है, हवा खराब है, तो वो कह रही, वहाँ की CM कह रही है तो थर्मामीटर से मापा जा सकता है। या फिर ऐसे वैसे कोई भी बहाने चल रहे हैं यहाँ पर। यमुना की सफाई के लिए केमिकल डाल दिया, मतलब कि ढंग से काम नहीं कर पा रहे हम। बेसिक अपने एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी करी हुई है और वो कर नहीं पा रहे। इसका कारण क्या, कई लोगों को सोचने के मजबूर होंगे, ठीक है ना। जो मेरी थ्योरी है, आज हमारे यहाँ पर एक लंबी जाती है थोड़ी सी। आज हमारे यहाँ पर अगर लोग, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनको बेसिक, हमारे यहाँ लोगों को बेसिक फैसिलिटी दी जा रही है, साफ पानी, दूध, खाने पीने की चीज़ें, या बेसिक सफाई सड़कों पे या गलियों में सफाई, या बेसिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या घरों का कुछ भी नहीं दिया जा रहा। क्योंकि वो, उनका पावर वे स्ट्रक्चर में वो नहीं है वहाँ। अगर आपके आज पनीर नकली है या दूध नकली है, उसको जो हमारा डिपार्टमेंट है, हेल्थ केयर वाला, हेल्थ वाला जो डिपार्टमेंट है वो है, या इन्वायरमेंट वाला डिपार्टमेंट की जो फंडिंग है, उन्होंने 20% ही यूज़ किया है हवा। जो इन्वायरमेंट वाला डिपार्टमेंट है, 80% फंडिंग ही यूज़ नहीं करी उन्होंने हवा को साफ करने से। छोड़ो, वो तो उनका फोकस है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारा मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ, या हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं कर रहा, या कर नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ की सरकार बहुत ताकतवर है, ताकतवर है, और उसको कोई इंसेंटिव नहीं है सफाई करने में, नदियों को साफ करने में। क्योंकि इलेक्शन के दिनों में वो इलेक्शन जीत जाते हैं, धर्म के नाम पे कोई मंदिर बना दिया या कुछ करा दिया, कोई दंगा करा दिया, पाकिस्तान में बम गिरा दिया, धार्मिक अंड बंड शंड, उन्होंने बहुत तरीके हैं जहां पर लोग वोट भी डालते हैं। इलेक्शन के 1-2 महीने पहले कोई बाबा को, राम रहीम को छोड़ दो, छोटे छोटे मुद्दे कास्ट में डिवाइड कर दो, धर्म का मुद्दा बना दो, कोई दंगा करा दो, डरा दो लोगों को, तो वो चल जाता है। तो वो पता है वोट जीत जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं। जब आदमी के लिए कोई इंसेंटिव नहीं होता या कोई खास रीजन नहीं होता, वो काम करता भी नहीं होता। और यहाँ पर उसके खिलाफ ना हमारे यहाँ मीडिया बोलता उसके खिलाफ, ना उसके सुप्रीम कोर्ट बोलता, क्योंकि यहाँ की सरकार बहुत ताकतवर है। और ताकतवर सरकार इसलिए है, उसको मीडिया बोलेगा तो उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा जज लोहिया की तरह उसको सफाया कर दिया जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, साइड में लाइन कर दिया जाएगा। अगर कोई अफसर बोलेगा तो उसको संजीव भट्ट की तरह जेल में पटा है, या उसका ट्रांसफर हो जाता है, या फिर कुछ भी हो जाता है उसके साथ, या मार दिए जाते हैं एक्सीडेंट में,
या फिर कोई कुछ भी बोलेगा या कोई नेता बोलेगा तो उसको ओवरलाइन या साइडलाइन कर दिया जाता है, कोई अनढंग का काम करने की कोशिश भी करता है। क्योंकि जो सरकार है हमारा तंत्र में बैठा है वो बहुत ताकतवर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए उसकी चलती है, वो चलाता है। वरना सफाई करने के लिए पैसा बहुत है, पर उनको वो जरूरी नहीं है, इंसेंटिव नहीं है उनको। उनको पता है हमारा बिना करे काम चल रहा था, हम करें क्यों, सिंपल सी बात में। फिर आप कहोगे भी सरकार इतनी ताकतवर क्यों है, वो मीडिया, वो पुलिस या सुप्रीम कोर्ट या उनसे ताकतवर क्यों है ये? क्योंकि उसको ये ताकत कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारा जो संविधान है उसको वो ताकत देता है। अगर आप संविधान पढ़ोगे उसमें ऐसी ऐसी धाराओं के अंदर इतनी चोर मोरियां छोड़ी हुई हैं, जैसे 37 कहता है कि हम सबको एजुकेशन का राइट देते हैं, इक्वालिटी का राइट देते हैं, पर आगे बोल देते हैं कि हमें जो राइट्स हमने पीछे बोले हुए हैं वो हम वादा करते हैं, पूरा करने की गारंटी नहीं देते, और उसको पूरा करने के लिए आप हमारे खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, जब हमारा मन करेगा हम करेंगे। ये संविधान की 37 आर्टिकल 37 पढ़ के देखो, समझ आ जाए। ऐसे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मैं कह रहा हूँ पिछले शुरू के 40-50 भी पढ़ लो ना आप तारक के हिसाब से, तो आपको समझ आएगा संविधान में लिखा क्या है। ऐसे ऐसे आर्टिकल हैं, इतनी इतनी चोर मोरियां हैं, कुछ अच्छे से डेफिनेशन किया जाता है, वही लो गरीब के लिए अलग से ट्रांसलेट किया जाता है, अमीर के लिए अलग से ट्रांसलेट होता है, ठीक है ना। तो उसके कारण हमारे जो नेता लोग हैं वो रेप करके बाहर निकल आते हैं, ठीक है, उनकी सजाएं भी नहीं मिलती। ये अभी जैसिका लाल का कट रहा है, वो भाई साहब मन्नू शर्मा नाम बदल के मस्ती कर रहा है, 15 साल हो गए, नो वन किल जैसिका हो रहा है, ठीक है। सिंगर जैसे बाहर निकल रहे थे बार बार, तो काफ़ी कुछ चल रहा है। वही उसी कानून से एक आदमी एक ब्रेड 100 रुपये का दे दिया, वो 20-20 साल जेल में भी है। तो ये उनको संविधान ताकत देता है। तो उसके बाद आता है यार फिर संविधान में गड़बड़ क्यों है? आप हमेशा ट्रेल को ढूंढो, एक लेवल पे मत सोचो। तो सरकार ताकतवर है, सरकार क्यों ताकतवर है? उसको ये संविधान ताकत देता है। कोई कोर्ट बोलेगा, मीडिया बोलेगा, उनके ऊपर इतनी ऐसे शिकंजे में फंसा देंगे कि वो निकल ही नहीं पाएगा। हाँ, इंडिया का जो कोर्ट है ना वो ऐसा दलदल है, उसमें एक बार बंदा फंस गया, निकलना नामुमकिन है। इतनी उल्टी सीधी धाराएं है कि बंदा, अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो निकल सकता है, वरना वो निकल नहीं पाएगा, आसानी से तो निकल नहीं पाएगा। अच्छी खासी खैर हो जाएगी, 30-40 साल लगेंगे, जब वो निकलेगा तब तक उसका कुछ बचने वाला नहीं है। ये उसका सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए हमारा जुडिशल सिस्टम सबसे बड़ा हथियार है, इस लूट को बनाए रखने के लिए, ताकि इसमें न्याय ना मिले। उसमें न्याय भी नहीं देते और फैसला भी नहीं देते, धीरे धीरे चलता रहता है। फिर आप कहोगे भाई संविधान इतना ताकत क्यों देता है? अगला क्वेश्चन आता है। तो संविधान सरकार को ताकत इसलिए देता है क्योंकि जब संविधान बना था 1947-1951 में, जब उसकी मीटिंग हुई, जब से पहले स्टार्टिंग उससे पहले हो चुकी थी संविधान बनने की, तो उसमें जो संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर चुने गए थे, वो उनके लिए वोटिंग सिर्फ 10% इंडियन ने डाली थी। जब वो वोटिंग हुई ना, तो आप 9.78% कुछ लोग इंडियन थे। उनके लिए क्राइटेरिया था जो पढ़े लिखे हैं, जो टैक्स पे करते हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं। तो उस टाइम 90% लोग ही, 10% लोग ही ऐसे थे जो टैक्स पढ़ते थे, एजुकेटेड थे। वो आप लोग यार ठीक है ना। उन लोगों ने वोटिंग किया, वो यहाँ का पढ़ा लिखा एलीट क्लास था, जो पढ़ा लिखा बिजनेस वाला एलीट क्लास था। पढ़ा लिखा जैसे आजकल भी जो एलीट क्लास है, यहाँ का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, या जो शासन का जो नौकरियों में थे, मोस्टली अपर कास्ट था, उन्होंने ही वोट डाला। और वो कमेटी में ज़्यादातर अपर कास्ट ही लोग थे, सारे ब्राह्मण ही थे, मैक्सिमम ब्राह्मण बढ़िया ही बैठे थे। और उन लोगों ने जो संविधान बनाया है, अगर एलीट क्लास या अगर बिजनेसमैन या अगर यहाँ का राजा जो ऑलरेडी है सत्ता का भोगिया, वो संविधान बनाएगा, तो वो ऐसी ऐसी मोरियां रखें, कल मेरे को दिक्कत ना आए। मैं संविधान बनाऊंगा तो मैं अपने लिए कुछ तो रखूंगा ना। तो उन्होंने एलीट क्लास ने बनाया तो वो अपने लिए कुछ तो रखेंगे ना। उन्होंने इस तरह से छोड़ दिया कि पैसे के दम पे भी निकल जाए, डेफिनेशन क्लियर ना हो। तो इन्फ्लुएंस आता है, जो लोग बनाते हैं वो अपने लिए थोड़ा सा रखते हैं। अगर मैं कहानी बनाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं अपने लिए बनाऊंगा ना, किसी और की, मेरा नौकर होगा वो, मैं बना रहा हूँ तो मैं अपने लिए कुछ रखूंगा उसमें, ठीक है ना। आप बनाते तो आप रखते। तो वो 10% लोगों ने बनाया है और उन्होंने अपने लिए सब चोर मोरियां रखी हुई हैं उसके अंदर, अच्छी खासी रखी हुई है। तो आप कहोगे कि ये जब वोटिंग हुई थी, तो फिर अगला क्वेश्चन आता है, भाई ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो 10% लोगों ने ही बनाया है? वादे लोगों के लिए करे हैं संविधान में, पर उनको क्लियरिटी डिफाइन नहीं करा गया। बातें बड़ी बड़ी हैं, एजुकेशन का राइट, इक्वालिटी का राइट, उसके बाद एक लो डाल के लिख दिया भाई हम ये गारंटी देते ना, आप कोर्ट में जाके उसको ले सकते हो, जब हम चाहेंगे तब करेंगे। मोरालिटी पे स्टैंड है। भीमराव अम्बेडकर ने कहता है कि इस भीमराव अम्बेडकर की खुद की स्टेटमेंट है कि इसमें जो संविधान है उसमें जो मास है वो मोरालिटी पे है,
मोरालिटी तो अगले बंदे की भी मन कह रहा है, जैसे मैंने किसी से पैसे लिए, वो आया पैसे मांगने, भाई मेरे पैसे दे दे। मैं कहा भाई मैं मानता हूँ तेरे पैसे देने हैं, हाथ जोड़ के देखो, दूंगा जब होंगे दे दूंगा। अब वो आज हो, 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, 200 बाद ना भी मैं नहीं दूंगा। ये मोरालिटी पे आप एक लिखित में वही कहीं से हो, वरना तेरी मैं कागज लेके तेरी जमीन कब्जे में कर लूंगा। वो ऐसा नहीं, टाइम लाइन नहीं डिफाइन करा, मोरालिटी को ऊपर रख दिया सारा। मोरालिटी तो तुम्हें नेताओं की, अमीरों की पता है क्या होती है। एनीवे, तो फिर आगे क्वेश्चन आता है भी, ये संविधान सिर्फ 10% लोगों ने ही क्यों बनाया, 10% ही क्यों वोट कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे हमारे जो बाप दादा थे, 90% जो किसान थे या मजदूर थे या छोटे मोटे लोग थे, उनको तो पता नहीं संविधान नाम की चिट्ठी। आज के लोगों को नहीं पता संविधान, आपको पता है संविधान में क्या लिखा है? नहीं पता ना। तुम्हारे बाप दादाओं को क्या पता होगा, वो तो पढ़े लिखे हुए नहीं थे। ठीक है, उनको क्या पता क्या होता है संविधान, किस चिड़िया का नाम है, उनको ये नहीं पता कौन है। तो वो क्या वोट करते, क्या लिखते भाई? क्या उनको पता, क्या लेना संविधान से? होता क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, होता क्या? उनको क्या लेना देना? उनको क्यों नहीं पता था कि क्या होता है संविधान? क्योंकि वो गुलाम थे अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने उनको पढ़ने नहीं दिया, ना उनको स्कूल में किया, वो मजदूरी करते थे। उनको तो रोटी का पता था, खेतों में बीज डालना है, करना है। कुछ लोग चोर आएंगे, उनको भी देना है, खुद के लिए, बच्चों के लिए पालना। वो तो सिचुएशन है, वो तो भूख की लड़ाई लड़ रहे थे 90% लोग। वो अंग्रेजों के टाइम में क्यों गुलाम थे? क्योंकि उससे पहले वो मुगलों के गुलाम थे, मुगलों से पहले उससे पुराने दूसरे इस्लामिक जो भी इन्वेटर थे उनके गुलाम थे, उससे पहले वो ब्राह्मणों के गुलाम थे जो यहाँ के सत्ताधारी थे। ये गुलामी चली आ रही है, वो गुलामी ट्रांसलेट हो रही है एक दूसरे से ऊपर। ब्राह्मणों की सत्ता आई तो मुगलों ने खींच ली, उससे पहले जो सुल्तान थे या जो तो मोहम्मद बिन तुगलक जो भी आए थे, बहुत सारे इन्वेडर आए थे, वो आए थे, उनकी गुलामी मुगलों ने खींच ली, मुगलों से गुलामी अंग्रेजों ने खींच ली, अंग्रेजों से गुलामी यहाँ का जो एलीट क्लास है। इंडिया को आज़ादी नहीं मिली भाई, इसकी लड़ाई के लिए लड़ रहे कौन थे? कुछ सिखों में जरूर लड़े हैं, बट उन्होंने तो लड़ाई लड़ी है पूरी आज़ादी की। बट एक जो हमारा जो इंडिया का जो इलीट अदर देन इंडिया का, वहाँ तो किसान थे, गदर लहर थी, बट जो इंडिया का अदर इलीट क्लास था वो नेहरू था। वो कहाँ पढ़े हैं? गांधी था, वो अंग्रेजों के स्कूल में पढ़े हैं। वहाँ का इलीट क्लास, जो इंडिया का इलीट क्लास था, पढ़ा लिखा था, पैसे वाला था, उन्होंने लड़ा। वो कहते हैं कि हम तो अंग्रेजों की जगह हम राज करेंगे, हमें पढ़ा लिखा, हमें पता है सब कुछ। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमेशा जो संघर्ष होता है ना, लड़ाइयों में होता है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करा था यहाँ की इलीट क्लास ने, अंग्रेजों ने संघर्ष करा था मुगलों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ किया था उन्होंने, ब्राह्मण बनियों की जो नेक्सस था उनको किया। हमेशा जो बिलेनियर का विरोध करेगा ना, अरबपति का विरोध करेगा, वो करोड़पति करेगा। करोड़पति का विरोध करेगा वो लाखपति करेगा, लाखपति का विरोध करेगा वो हजारपति करेगा, उससे सेकंड रैंक वाला, क्योंकि उसको उसको अपने ऊपर वाले के बारे में पता है और वो उसकी पोजीशन लेना चाहता है। लोअर कास्ट का आदमी कभी ब्राह्मण का विरोध नहीं करता, वो अपने किसान हैं जिनके साथ वो रहता है, जिसका उसके झगड़ा, उसका विरोध करता है। वो अपने से ऊपर वाले का करता है विरोध, क्योंकि उसका और उससे तो लिंक ही नहीं बनता ना, वो तो इतने है ही नहीं आपस में। उसकी लड़ाई उसकी मजदूर की लड़ाई उस किसान से है जो उसका शोषण कर रहा है, वो उसके खिलाफ है, उसके बारे में जानता है, उससे डिस्कशन भी होता है। वो वाला जो शूद्र है, उससे भी नीचे के जो शूद्र है उनका विरोध कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनसे आगे वो बैठे हैं, तो वो उसकी पोजीशन लेना चाहता है। गुलामी सिस्टम ये होता है कि आप अपने से ऊपर निकलना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमेशा आप देखोगे तो जो विद्रोह हुआ है जिंदगी में, दुनिया में, हमेशा से उससे नीचे वाली क्लास ने किया है। वो भड़कू के मजदूरों को, लोगों को लगा लेते हैं अपने पीछे, बट विद्रोह उनका होता है, वो अपने से ऊपर की पोजीशन लेना चाहते हैं। ये हमेशा हुआ है। तो अभी आ जाता है वो गुलामी एज इट इज, मुगलों से, अंग्रेजों से, यहाँ के एलीट क्लास ने ले ली है और हमारी जनता गुलाम रही है। वो गुलामों को नहीं पता होता उनके राइट्स क्या होते हैं। और यहाँ के एटलीस्ट एलीट क्लास है वो मस्ती में है, आज भी 10% है। अगर देश का 80% के क्लिप डेटा है तो कुछ ही जातों के पास 80% पैसा। अगर आप अंबानी अंदानी को लगा लो, कौन सी है, या 80% असेट पे प्रकाश का राज है। गरीब भी हैं, मैं एज ए वीडियो बनाने बनिए खिलाफ नहीं है, मैं सिस्टम के बता रहा हूँ, सिस्टम के ऊपर बता रहा हूँ। जिन्होंने कुछ जातियों ने इसके ऊपर अच्छे खासा कब्जा करा हुआ है, उसमें छोटी जाति के लोग भी जाते हैं, वो भी वही नेचर अपना लेते हैं। जैसे अंग्रेजों के साथ हमारे लोग कुत्ते मिल के ना, कुछ लोग वही काम कर रहे थे। भगत सिंह को फांसी देने वाला सूर्य नारायण जो उसके खिलाफ लड़ रहा था, वो कौन था? उसको फांसी देने वाला भी तो इंडियन ही था, वो तो 1.5 लाख थे ना। तो ये हमेशा मिल जाएंगे आपको हर चीज़ में। ठीक है, तो ये ऐसे होता है हमेशा सिस्टम में। तो ये चलता आ रहा है, इसलिए ये सारा सिस्टम एज इट इज है, उनके हाथ में कंट्रोल है, वो अपना एलीट है और उनके एलीट की अपनी लड़ाई है। अब तुम कहोगे मोदी क्यों नहीं कर रहा इस चीज़ को, सफाई को क्यों नहीं कर रहा, या मोदी का तो इंटेंशन अच्छा है,
या इनका अच्छा है, केजरीवाल का अच्छा था उसने क्यों नहीं किया, या हरियाणा वाले क्यों नहीं कर रहे। पूरे इतने 90 70 80 इतने मतलब कि हमारे 70 साल में थे सारे प्रधानमंत्री, उनका किसी का भी टेंशन सही नहीं था, या इतने भी सीएम हुए उनका किसी का ठीक नहीं था। भाई सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है, ये इनका कोई कसूर नहीं है, ये भी इंसान है, इनके भी अपने स्ट्रगल हैं। मोदी को भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ना, उसको भी जेल कर सकता है कोई, या फिर सीएम के भी अपने एक झगड़े हैं, उसकी भी एक स्ट्रगल है। पर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर रहे हैं। उनको भी इलेक्शन जीतना है, उनको भी अपोजिशन के कुछ बंदे पकड़ने हैं, वो भी अपने मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। पर सिस्टम की लैंग्वेज क्या है? सिस्टम की लैंग्वेज क्या है कि आपको स्ट्रगल करते रहना है, जीतते रहना। अगर जीतोगे तो तभी है, वरना आप शोषण होगे या शोषित करोगे। इसमें हर आदमी इन्वॉल्व है, टोटल ह्यूमन नेचर है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान या नेता है, ये मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ, ये भी इंसान है, इनके अंदर भी इंसानी नेचर है, ये भी हमारे बीच से निकल के गए हैं, कोई स्पेशल नहीं है, सब इंसान है। एक किसान के हाथ में पावर आई है, मैं ये एग्जांपल लेना चाहता हूँ। सबसे नीचे अगर तुम देख लो, किसान है, किसान ने जमीन का पानी नीचे बहा दिया, उसके पास 80 फुट पे आया था और अब उसने 600 फुट पे लेके गया। खेतों में जहर डाल, दवाइयों में जहर डाल, जो उससे बना उसने किया, जो उसको हाथ में टेक्नोलॉजी ने उसको पावर दे दी, ट्यूबवेल की पावर मिल गई, बिजली की पावर मिल गई, दवाइयों की पावर मिल गई, वो फ्री हैंड हो गया। जमीन को कर, अपने अगले बच्चों की परवाह नहीं है उसको। ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, खत्म कर रहा है पानी को, खत्म कर रहा है, ढेर सारा गंदा पानी है नदी में डाल दो, खत्म हो रहा है। उसको दिख रहा है कि मेरे को कंपटीशन है, मेरा कंपटीटर थोड़े सस्ती बेच रहा है, तो मैं अगर पानी साफ करने में खर्चा करूंगा तो भाई मैं क्या सस्ती बेचूंगा। मेरे को बच्चे पालने, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को घर बनाना है, वो आगे बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी है। हर एक की अपनी एक लड़ाई चल रही है, एक मजदूर की भी चल रही है, वो भी बेईमाना, जहाँ मिला उसको मौका मिला, जो नहीं मिला तो वो छोटी लड़ाई लड़ रहा है। जो बड़े वाला नेता अलग है, नेता को लग रहा है कि मेरे को अरावली बेच दी, माइनिंग वालों में तेरे को कितने हज़ार फंड इतने चाहिए, अगला इलेक्शन महंगा होने वाला, आज के इलेक्शन महंगे हो गए हैं, लोगों के घरों में खाते में 10,000 रुपये डालने पड़ते हैं। तो जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी इंडस्ट्रीज से, तब तक मैं क्या करूँगा? इंडस्ट्रीज का तभी मेरे को ये माइनिंग दे, मेरे को तो पैसा कमाना है भाई। तो एक सिस्टम ऐसा बन गया, बिना पैसे का आप जीत नहीं सकते। जनता का दिमाग फूटा पड़ा है यार, गुलाम है, गुलामों को तो सिर्फ वो पैसा दिखता है, 10,000 बिहारियों को डाल दिया, जीत गए। अब वो आप एक सच्चा आदमी अगर यहाँ इलेक्शन लड़ने जाएगा तो वो किस टर्म पे जाएगा? ये मर गया ना, ये इतना लड़के, जो हमारा भाई साहब क्या थे, ये प्रशांत किशोर था, वो लड़ा इतना, उससे क्या जीत लिया? इतना पैसे की, चलो पैसा उसको भी मिला, ऐसी बात नहीं, बट इतना नहीं था। तो ये लैंग्वेज और उसको पैसे बता रहे हैं, जिनसे पैसे लिए उनको देना भी है। तो सिस्टम ऐसा बन चुका है। जब तक ये सिस्टम नहीं चेंज पड़ेगा, ये पावर डायनेमिक्स नहीं चेंज होगा, तब तक यहाँ आपकी सफाई नहीं होनी। ये सिस्टम गड़बड़ा चुका है, गड़बड़ाए हुए सिस्टम में ऐसा ही होता है। मोटे तौर पे यहाँ पर गुलामी है, गुलाम है। या गुलामों में दो ही चीज होता है, या तो आप शोषित होते हो या शोषण करते हो। सारी जो मोटी मोटी जो यहाँ की थ्योरी है, यहाँ पर गुलामी है। गुलामी सदा से चलती आई है, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर होती गई है, अलग अलग वो रूप लेती गई है। कभी अंग्रेजों का, कभी मुगलों का, कभी यहाँ के एलीट क्लास का, या कभी कांग्रेसी को कह लो, वो कांग्रेस अलग तरीके से करती थी, बीजेपी अलग तरीके से करती है। आगने आने वाले और नया तरीका ढूंढेंगे। जनता कभी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं समझेगी, क्योंकि उसको अपनी रोटी की लड़ाई है भाई। उसको, जिसको रोटी की पड़ी है, वो ये बातें नहीं करता। वो हम जैसे लोगों का पेट भरा हुआ है, हमें टाइम है समझने का, तब हम पट्टे पड़े हैं, उनको नहीं मौका है भाई। तो ये सब गेम है, ऐसा ही है। धीरे धीरे हम जुड़ के इसको डिटेल को मैं समझाऊंगा। यहाँ जो मेरी वीडियो का टारगेट है, वो समय पढ़े लिखे समझदारों को ही मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले मैं था कि सबसे नीचे वाले लोगों को समझाऊं, बट मुझे नहीं लगता वो टू डैमेज टू इम्प्रूव। तो अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ढंग के जो समझ सकते हैं उनको समझाया जाए, ताकि वो अपनी थ्योरी, मेरी थ्योरियों को सच ना मानो, टेस्ट करो, इनको थ्योरीज में डालो, समझो, क्रिटिक करो, क्वेश्चन करो, कमेंट करो, उसको बताओ भाई ये गलत है, यहाँ पर हम उसको और सुधारें। आप रियलिटी को पूरी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, आप उसका कुछ रूप जानते हो, तो उसको समझने की कोशिश करो। एक आदमी के पास हर फिलोसफी होती है, फिलोसफी को घड़ के, तैयार के, उसको टेस्ट करके, इतनी अच्छी आपकी सटीक फिलोसफी होगी, उतना अच्छा रिजल्ट देगी, उतना अच्छा आपको समझ आएगा, उतना अच्छा आप एक्शन कर पाओगे। अभी पावर डायनेमिक्स है, हमारी सरकार इतनी पावरफुल है। अगर हमारी सरकार पावरफुल ना हो के सोल्यूशन की तरफ, अगर हमारा मीडिया या कोर्ट या फिर हमारा कार्यपालिका या कुछ और ज़्यादा स्ट्रांग होता, या फिर इक्वालिटी होती, तो इस मुद्दे को मीडिया ने उठा उठा के सरकार को हिला देती। सरकार को वो काम करना पड़ता है, जितना उठा पाती है उतना वो करते हैं। हमारा कोर्ट उनके सरकार के खिलाफ इलेक्शन दे के वो इस चीज़ को ठीक करवा देते, उनके पास नहीं है। जनता की ताकत, ये इंस्टीट्यूट ही बनेंगे जब आप समझोगे, इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, इलेक्शन कमीशन को ठीक करोगे, तब जाके हो। तभी इलेक्शन कमीशन को तो खुद की पोजीशन बचानी मुश्किल हो रही है। सरकार, आप अकेला आदमी नहीं लड़ता, लड़ेगा इंस्टीट्यूट ही, पर आपको इंस्टीट्यूट को समझना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करोगे तब कुछ बढ़ने वाला है।
चलो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, बट बातें बहरी हैं। छोटे कंटेंट मत पढ़ो, मत देखो, घंटे घंटे का कंटेंट देखो अगर आपको देखना है, समझना है, कुछ है। वरना तो लाइफ ऐसी करती चली जाएगी, शॉर्ट में कुछ नहीं मिलता, समझने में टाइम लगता है, टाइम एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी तब समझ आएगा। वरना 5 मिनट का एक रील देखकर स्वाद लिया तो ये स्वाद में हम यहाँ पहुँच गए हैं। स्वाद नहीं है कुछ भी, वो लग रहा होता है, सिर्फ बहम हो रहा होता है। स्वाद में कुछ नहीं है, जो स्वाद है वो लंबे इसमें है, और थोड़ा समझा करो चीज़ों। चलो इसके साथ ही ख़त्म करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।